दोस्तों आज हम बात करते हैं जय भानुशाली और माही विज की जन्म डिटेल के बारे में कि आखिर कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि इंसान एक समय तो उनका रिश्ता बढ़िया चलता है लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद वो विच्छेद होने की संभावना बनती है। हम यहाँ पर चर्चा इसलिए करने वाले हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो पकड़ना मुश्किल होता है। जन्म कुंडली की हमारे पास डिटेल तो है नहीं, लेकिन हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ यानी न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंपैटिबिलिटी में एक दूसरे नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूप से प्ले करते हैं। वो हमें एक सीखने के लिए भी एक विजन देते हैं और कई बार हमें अपनी गलतियों को भी पकड़ सकते हैं उसके माध्यम से। तो ये उन लोगों के लिए है जो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं। तो उसके आधार पर कि हम कुछ कंपैटिबिलिटी देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास उनका टाइम नहीं है, तो हम जन्म कुंडली पर तो नहीं जाने वाले हैं क्योंकि ये सब बातें पहले नहीं पता होती, बाद में ही हम उसको देखने की कोशिश करते हैं कि लंबे समय के अंतराल के बाद ऐसा कोई कॉम्बिनेशन या ऐसा कोई नंबर है जो ऐसे हिट कर सकता है। और दोनों की हंसती खेलती ज़िंदगी जो बहुत बढ़िया चल रही थी, अचानक एक दूसरों ने दोनों ने फैसला कैसे ले लिया अलग होने का। तो क्या है उनकी डेट ऑफ बर्थ के बीच में छुपे हुए अंकों का जो रहस्य। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर कर लेना दोस्तों। और अब हम बात करते हैं जय भानुशाली की डेट। जय भानुशाली का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 25 दिसंबर 1984 का है। 25 दिसंबर 1984, तो यानी उनका जो मूलांक है 25 से 7 बनेगा। ठीक है दोस्तों, मूलांक 25 से 7 बनेगा और उसका भाग्यांक बनता है 5 5 बनेगा। तो ठीक है, ऐसे ही माही विज की डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1982। 1 अप्रैल 1982 यानी 2 साल बड़ी हुई, तो एक मूलांक बन गया और उसका भाग्यांक 7 बन गया। तो देखने में 1 और 7 का मूलांक का कंपैटिबल तो अच्छा ही है। मैं हमेशा इससे पहले भी बात कर रहा था, इनकी बात नहीं, इससे पहले भी मैंने फेसबुक पर बहुत सारी पोस्टों में भी यही कहा है कि मूलांक कभी भी शादी डिसाइड नहीं करता। मूलांक हमारा नेचर है। लोग बोलते हैं 1 और 8 की नहीं बनती, सबसे ज़्यादा बनती ही 1 और 8 की है अगर मूलांक के आधार पर। और मूलांक 1 और 8 वाले ही सबसे पक्के दोस्त होते हैं। तो यहाँ पर 1 और 7 का कॉम्बिनेशन अच्छा ही माना जाता है। नोमोलॉजी के हिसाब से 1 और 7 की कंपैटिबिलिटी ठीक ठाक मानी जाती है या अच्छी मानी जाती है। इसमें हम सूर्य केतु का ग्रहण योग नहीं लेंगे, ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये चला भी है लंबा रिश्ता। तो आखिर कौन से एक ऐसी नंबर है जो यहाँ पर लंबे समय के बाद हिट करता है, उसमें भाग्यांक में वो रहस्य छुपा होता है क्योंकि भाग्यांक हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करता है, मूलांक नहीं करता। क्योंकि इंसान का जो नेचर है वो समय समय अंतराल बाद बदलता रहता है। कभी इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, धीरे धीरे वो उसकी चेतना जागृत हो जाती है। ऐसा भी आपने देखा होगा कि व्यवहार हर इंसान का समय समय अंतराल बार बदलता रहता है। कभी वो मैच्योर होता है, कभी वो बच्चे जैसी हरकतें करता है, कभी वो उसको समझदारी ज़्यादा आ जाती है। तो मूलांक से हम पर्सनैलिटी का आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि बाकी के नंबर उस पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो इनके केस में क्या हुआ, अब इनके भाग्यांक की बात करते हैं। बीच वाले नंबरों को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, भाग्यांक की बात करते हैं। 1 का 5 है, 1 का 7 है। अब 5 और 7 यानी बुध और केतु लगा लो, चाहे 5 और 7 वैसे लगा लो। 5 और 7 की है, उसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन के बीच में गैप आने लग जाता है। और क्या है 5 नंबर, क्या है कम्युनिकेशन, बुध का है, बुध कम्युनिकेशन का कारक है। और केतु क्या है, गैप है। तो धीरे धीरे दोनों की जब कम्युनिकेशन कम होती है तो वो धीरे धीरे संबंधों को तोड़ना शुरू करती है। पहला पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिलता है कि 5 और 7 भाग्यांक एक समय के अंतराल के बाद दोनों के बीच में चुप्पी हो जाती है, शोर जो होता है वो बंद हो जाता है। जो 1 और 7 की पावर है वो बीच में रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर केतु ने 7 नंबर ने दोनों की लाइफ में एक साथ ही रोल प्ले किया है। जब 7 नंबर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो रिश्तों में विरक्ति आ जाती है और धीरे धीरे वो रिश्ता बिल्कुल शांत हो जाता है, टूट जाता है, अलगाव हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाती है। कैसे, अब जया भानुशाली की डेट ऑफ बर्थ है 25 डेट ऑफ बर्थ है जो 7 है। मैं मूलांक की बात फिर से कर रहा हूँ, वैसे मूलांक मेरा उद्देश्य नहीं है, 7 नंबर है उसका मूलांक से। और माही विज की डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 7 पर आता है, उसका मूलांक इसका भाग्यांक नंबर 7 पर आता है। धीरे धीरे ये रिश्ता जो 7 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है, धीरे धीरे ये अट्रैक्शन पैदा करते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते हैं क्योंकि दोनों का जो मूलांक है भाग्यांक है एक दूसरे को एनर्जी देता है, कैच करता है। लेकिन धीरे धीरे बाद 7 नंबर अपने खेल में आता है और लंबे अंतराल के बाद दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर देता है। अब माही विज की डेट ऑफ बर्थ का टोटल करोगे 1 + 4 + 1982 करोगे तो वो 25 पर बनता है, 25, और इनका मूलांक भी 25।
तो 25 और 25, 7 और 7 आपस में टकरा गए, जिस कारण दोनों के विरक्ति आ गई, डिटैचमेंट आ गया 7 नंबर के कारण। लंबे समय के बाद रिश्ता, क्योंकि केतु का काम है लंबे समय तक चल रही जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको बंद कर देना, उस फाइल को बंद कर देना। तो ऐसा रिश्ता लंबे समय बाद, ऐसे कई सेलिब्रिटी और भी हुए हैं जो 15 साल के बाद, 18 साल के बाद, 20 साल के बाद डिवोर्स ले लिया। वहाँ पर केतु बहुत काम कर रहा होता है। ऐसे नंबर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। एक का मूलांक और एक का भाग्यांक आपस में टकरा रहा होता है। वो लंबे समय बाद रिश्ता खराब होता है। शुरू में वो अच्छा लगता है, शुरू में कहेंगे कि वो हैप्पी कपल है, बहुत बढ़िया कपल है, लेकिन अंत में जाकर वो साइड ऑन हो जाता है, वहाँ पे दिक्कत परेशानी शुरू होती है। तो 25 और 25 आपस में दोनों का टकराया तो रिश्ता हुआ ख़राब। यह इस कहानी का जो है द एंड हुआ वहाँ पर। और अब ये रिश्ता बिल्कुल ही, आपने देखा कि पब्लिक प्लेटफार्म पर भी ये बातें हो रही हैं। माही विज ने खुद आकर कहा है, कंट्रोवर्सी बहुत सारी हो रही है इस रिश्ते पर। इसलिए मैंने ये वीडियो सिर्फ उनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर देखने की कोशिश की। मेरा इनके पर्सनल मैटर में घुसने का या बताने का कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ नंबर में क्या हम देख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप पहले से सतर्क हो सकते हैं। ज्योतिष सिर्फ इतना ही काम करता है, न्यूमरोलॉजी इतनी ही काम करती है, उससे ज़्यादा हम इसमें ऐड ऑन या कम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बस हम मूलांक और भाग्यांक की एनर्जी को देखें और उसके बीच में दूसरे नंबरों को भी देखेंगे, लेकिन मैं उस नंबरों की बात अब नहीं करूंगा इस वीडियो में। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको 7 नंबर पर लेके जाना था, जहां पर एंड हो रहा है डेट ऑफ बर्थ का। तो वही है इस रिश्ते का दी एंड का एक कारण। अब आप इसको एग्री करते हैं या नहीं करते, ये आपके ऊपर है। सीखने वाले लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप एग्री करोगे, और जो नहीं मानते वो उसमें कमियां भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें एक इंसाइट देनी थी आपको, तो वो मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।